ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, राहु काल का समय, प्रदोष काल पूजा का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए और अगर जानकारी आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है, जिसमें प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, शिव परिवार की पूजा की जाती है। प्रदोष का व्रत और प्रदोष काल का शुभ समय भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करके प्रदोष काल में भगवान शिव का शिवालय में जाकर या फिर घर पर ही पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष का व्रत अलग अलग दिन का होता है, अर्थात सोमवार का सोम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार का मंगल प्रदोष और प्रत्येक प्रदोष की अपनी अपनी महत्ता होती है। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। सारा दिन उपवास रखें, हो सके तो निराहार व्रत रखना चाहिए। अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए दिन में व्रत रखकर संध्या के समय एक बार फिर से, जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाता है, वो प्रदोष काल होता है और उस काल में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अगर स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो पीले वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर भगवान शिव को परिवार के साथ विराजमान करें और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, जनेऊ और खीर का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष के व्रत की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें। आप चाहें तो और भी शिव स्तोत्र, शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रसाद के रूप में खीर अर्पित करके स्वयं भी उसी खीर को ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे कि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्रत का नमक हो या सादा, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करें। साल 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत शुक्रवार को होने जा रहा है, तो ये शुक्र प्रदोष कहलाएगा और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, जिससे जीवन के सभी प्रकार के अभाव दूर होते हैं। तो चलिए अब आपको माघ मास के प्रदोष के व्रत का शुभ मुहूर्त बताते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 जनवरी गुरुवार की रात्रि 8:16 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 जनवरी शुक्रवार की रात्रि 10:21 पर। प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है और प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 16 जनवरी शुक्रवार को। इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 16 जनवरी शाम को 5:47 से 8:29 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है, तो इस समय पर कोई भी पूजा पाठ या फिर नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल में किया गया शुभ काम शुभ फलदायी नहीं माना जाता है, तो इसीलिए राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।